केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं। गुना सीट से बीजेपी के टिकट पर सिंधिया रिकॉर्ड जीत हासिल कर चुके हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें टेलीकॉम जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय भी दिया है। लेकिन 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले कई नेताओं का सियासी भविष्य अब अधर में लटकता नजर आ रहा है। उन्हें बीजेपी में सिंधिया जैसी तवज्जो मिल नहीं पा रही है। कौन है वो नेता और किस तरह की स्थितियां इस वक्त हैं, देखिए जरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से अब तक सियासत में लंबा सफर तय कर चुके हैं। गुना सीट से सिंधिया ने न केवल 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्होंने पीएम मोदी का भी भरोसा जीत लिया है। यही कारण है कि उन्हें टेलीकॉम मंत्री बनाया गया और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का प्रभार भी सौंपा गया। सिंधिया बीजेपी में पूरी तरह से सेट हो गए लगते हैं, लेकिन उनके करीबी वफादारों का क्या होगा जो उनके साथ आए थे। लगातार 2 चुनावों में मिली हार के बाद उनके वफादार असमंजस में हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल में जब दल बदल होता है तो फौज तो साथ में जाती है हर सेनापति के, लेकिन जो पुनर्वास होता है वो मुख्य रूप से सेनापति और उसके 2-4 सिपाही सालारों का होता है। वो पिछली सरकारों में, चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही हो, चाहे अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, उसमें हो चुका है। मार्च 2020 में सिंधिया ने 6 मंत्रियों सहित 22 कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिर गई। उनके केवल 4 वफादार ही मोहन यादव सरकार में अहम भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं। बाकी सियासत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन पर कांग्रेस भी तंज कस रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और पद के लिए पार्टी में नहीं आया, साफ कर लें। मैं किसी विचारधारा को लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा देश की एकता अखंडता को मजबूत करने की है। भाजपा की विचारधारा इस देश के किसानों, गरीबों, महिलाओं के उत्थान की है। पद तो आते जाते रहते हैं, ये काम तो पार्टी का है, ठीक है ना। मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ आदेश करेगी मैं काम करूँगा। कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ छल कपट करके कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया, कांग्रेस ने जिनको विधायक बनाया, वर्षों तक जिनको ढोआ, अपने सीने पर रखकर बड़ा पाला पोसा बड़ा किया कांग्रेस ने, और उनने जाकर जब उनको पद मिल गया तो पैसे के लालच में उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और कांग्रेस पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपा है। और जो जिसने भी पीठ में छुरा घोंपा है कांग्रेस पार्टी के, वो सुख से नहीं रह पाएगा। सिंधिया के साथ मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ने वालों की सियासत में वजूद की अगर बात करें तो ग्वालियर के डबरा से इमरती देवी 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गई। ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का टिकट विधानसभा चुनाव में काट दिया गया। मुरैना से रघुराज कंसाना को भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। भिंड के मेहगांव से ओपीएस भदौरिया को भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। अंबाहा सीट से कमलेश जाटव को टिकट नहीं दिया गया। मुरैना से गिरिराज दंडोतिया का टिकट भी काट दिया गया। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, पोहरी से सुरेश धाकड़, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और सुवासरा से हरदीप सिंह डंग भी आज न तो विधायक हैं और न ही किसी पद पर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में सिंधिया के साथ अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में किसी का टिकट काट दिया गया तो कोई चुनाव हार गया। अब इनके सियासी सफर पर ब्रेक लग चुका है। हालांकि कुछ सिंधिया समर्थकों का सियासत में वजूद कायम है। इनमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंसाना शामिल हैं। सियासत का यही दस्तूर है, कभी किसी का सितारा बुलंद होता है तो कोई हाशिए पर चला जाता है। जनता अगर किसी नेता को सिर आंखों पर बिठाती है तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर नजरों से गिरा भी देती है। ऐसे में अगर पार्टी भी साथ छोड़ दे तो इसकी टीस जरूर सिंधिया का साथ देने वाले इन नेताओं को महसूस होती होगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो अपनी ही पार्टी में उपेक्षित और अलग थलग पड़े हुए नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा, ये अगले चुनाव से पहले और सरकार के बीच में संभवतः तय हो।